इस वीडियो में कही गई हर बात हृदय जोशी द्वारा लिखे गए आर्टिकल पर आधारित है। हृदय जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग करते हैं। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद 11,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे इस तीर्थ के पुनर्निर्माण के वक्त जाने माने भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल ने चेताया था कि यहां भारी निर्माण और सीमेंट या लोहे का अनियंत्रित प्रयोग भविष्य में संवेदनशील क्षेत्र में आपदा का कारण बन सकता है। जुयाल ने वैज्ञानिक शब्दावली सोलिफ्लक्शन को समझाते हुए कहा था कि जिन इलाकों में भारी बर्फ जमती है वहां गर्मियों में बर्फ के पिघलने पर किस तरह पोपली मिट्टी के खिसकने का खतरा बना रहता है, लेकिन जब होड़ चुनाव जीतने की हो तो पर्यावरणीय सरोकार और वैज्ञानिक तर्कों को सुनने के बजाय नेता विकास का ही ढिंढोरा पीटते हैं। डॉक्टर जुयाल या दूसरे जानकारों ने जब ऐसी चेतावनी दी थी तब नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्तासीन नहीं हुए थे, लेकिन केदारनाथ में ताबड़तोड़ निर्माण का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस तथ्य को सिर्फ एक संयोग कहकर नहीं टाला जा सकता कि जब से केदारनाथ और उत्तराखंड के पहाड़ों पर विकास का बुलडोजर चलना तेज हुआ है, तभी से आपदाओं का क्रूर सिलसिला बढ़ता गया है। इस साल फरवरी में चमोली में हुई आपदा और मॉनसून में हुई कई घटनाएं और फिर हाल में कुमाऊं की बर्बादी इसकी गवाह है। उत्तराखंड में इन आपदाओं में इसी साल 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। वैसे तो हिमालय में आपदाओं का इतिहास काफी पुराना है और लंबा भी, लेकिन साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद बर्बादी की पटकथा बड़े सुनियोजित तरीके से लिखी जा रही है। विकास के नाम पर हर प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं से जोड़ा जा रहा है और पर्यावरणीय सरोकारों को हाशिए में डाल दिया गया है। शुक्रवार 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी की बड़ी पुरानी कहावत का इस्तेमाल किया और दावा किया कि उनकी सरकार विकास योजनाओं के जरिए इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि सच ये है कि पहाड़ का पानी अब जीवनदायी होने के बजाय या तो बेतरतीब बने बांधों में कैद होकर रह गया है या बाढ़ के रूप में बार बार आपदाओं का कारण बन रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में राज्य में 225 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और पिछले 100 साल में जहां जितने पर्यटक नहीं आए वो अगले 10 साल में यहां आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि विकास और टूरिज्म को रोजगार से जोड़ना बड़ा ही नेक ख्याल है और पूरे देश की तरह उत्तराखंड में पसरी बेकारी और गरीबी से लड़ने के लिए प्रभावकारी योजनाएं जरूरी हैं। ये भी सच है कि धार्मिक और नेचर टूरिज्म यहाँ के कई लोगों के लिए रोजी का एकमात्र जरिया है, लेकिन बारीक नजर से देखें तो उत्तराखंड में जिस तरह के विकास और योजना के खाके को बढ़ावा दिया जा रहा है वो कुछ ठेकेदारों और कंपनियों के लिए भले ही मुफीद हो, लेकिन आम जनता को उससे कुछ खास नहीं मिल रहा और यहाँ की पारिस्थितिकी के वो खिलाफ है। उत्तराखंड में पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2016 में विकास और खुशहाली का ऐसा ही झुंझुना थमाया गया था। तब प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की 4 धाम यात्रा मार्ग की घोषणा की थी। इस यात्रा मार्ग का निर्माण पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी और जंगलों के अंधाधुंध कटान के कारण चर्चा में रहा और जानकारों ने इस पर अपना विरोध जताया। 4 धाम यात्रा मार्ग को ऑल वेदर रोड कहकर प्रचारित किया गया, लेकिन वो टिकाऊ होने के बजाय पहले से ज्यादा टूट रही है। हिमालय ग्लेशियर्स पर संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनके एकमात्र कवच जंगल को हम लगातार काट रहे हैं और इन वनों से निकलने वाले जलधाराएं जो गंगा और यमुना जैसी ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों को ताकत देती हैं वो सूख रही है। कितने नीति नियंता इस बात की परवाह करते हैं कि रामगंगा, कोसी, सरयू, गगास और गौला जैसी नदियां जंगल से ही निकलती हैं और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियों की ताकत बनती है। अक्सर आपदाओं को क्लाइमेट चेंज या प्राकृतिक प्रकोप कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर अधिकांश आपदाएं मानव जनित होती हैं और नदी तल पर कब्जा, गैर कानूनी निर्माण और खराब नगर प्रबंधन इसके पीछे होता है।
शहरों में बाढ़ क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं, बल्कि नालियों को साफ न करने और तालाबों पर भवन निर्माण कर देने और कचरा प्रबंधन की विफलता से आ रही है। उसी तरह हिमालय पर जंगलों और पहाड़ों को नष्ट होना और टिकाऊ विकास के खिलाफ काम करना बर्बादी की बड़ी वजह है। दिल्ली मेरठ हाईवे या मुंबई पुणे हाईवे जैसी सड़कों को उत्तराखंड में बनाने की जो योजना ऑल वेदर रोड के नाम पर प्रचारित की गई, वो असल में पहाड़ के भूगोल के हिसाब से फिट थी ही नहीं। यही वजह है कि हर साल ये सड़कें बह जा रही हैं और जनता के पैसे की बर्बादी के साथ पर्यावरण का ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सीमावर्ती क्षेत्रों में चौड़ी नहीं बल्कि टिकाऊ सड़कें चाहिए जो जंगलों और ढलानों के सुरक्षित रहने पर ही बन सकती हैं। लेकिन सरकार इससे कोई सीख लेने को तैयार नहीं, बल्कि इसके इरादे कई संवेदनशील इलाकों में सड़कें बनाने के ही नहीं, सुरंगें खोजने के भी हैं। इन योजनाओं के खिलाफ पर्याप्त वैज्ञानिक चेतावनियां दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सीधे केबल कार से केदारनाथ पहुंचने की बात न केवल पर्यावरणीय सरोकारों की अनदेखी है, बल्कि धार्मिक यात्रा के फलसफे से भी मेल नहीं खाती। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर केदारनाथ मार्ग की पैदल यात्रा करने वाले जानते हैं कि वहां चलकर पहुंचने का परिश्रम, श्रद्धा और कुदरती खूबसूरती के साथ मिलकर कैसा त्रिआयामी आनंद पैदा करता है। लेकिन कभी बेहद शांत रहने वाले केदारनाथ अब हेलीकॉप्टर के कर्कश शोर से भरा होता है। ये हेलीकॉप्टर खुल्लम खुल्ला अदालत द्वारा तय नियमों की अनदेखी करते रहे हैं और इनका निरंतर शोर संरक्षित केदार घाटी में पक्षियों और जानवरों के अस्तित्व के लिए संकट बन रहा है। यात्रा अगर आहिस्ता चलेगी तो यात्री इन इलाकों में ज्यादा रुकेंगे और खर्च करेंगे, यानी स्थानीय दुकानदारों, ढाबा या चाय वालों, व्यापारियों और सामान ढोने वालों और तमाम लोगों को फायदा होगा। हेलीकॉप्टर और फर्राटेदार हाईवे सिर्फ चुनिंदा कंपनियों और ट्रैवल एजेंट्स के लिए है, क्योंकि देहरादून से सुबह चला यात्री रात तक वापस पहुंच जाता है। जाने माने ट्रैवल राइटर बिल एटकिन ने सिर्फ पैसे और संसाधनों की ताकत से संवेदनशील इलाकों में निर्माण की इस निरर्थकता को रेखांकित किया है। एटकिन लिखते हैं कि सिखों ने हेमकुंड साहिब के पुरातन गुरुद्वारे, जो बहुत छोटे आकार का था, की जगह एक विराट गुरुद्वारा खड़ा कर दिया जो वहां के भूगोल और पारिस्थितिकी से मेल नहीं खाता, जबकि हिंदुओं ने अपने तीर्थ स्थानों पर ज्यादा छेड़छाड़ न करने के महत्व को समझा है। लेकिन केदारनाथ में लगातार हो रहे निर्माण को देखते हुए कहना मुश्किल है कि क्या सतत और समावेशी विकास और संतुलन की हिंदुओं की समझ अब भी बरकरार है। केदारनाथ में चौराबाड़ी झील के टूट जाने के बाद अब कई सदियों तक उसका फिर से भरना मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार ने केदारनाथ मंदिर को भविष्य में किसी बाढ़ से रोकने के नाम पर इसके पीछे एक विहंगम दीवार खड़ी कर दी है। ग्लेशियर वैज्ञानिक डीपी डोभाल ने साल 2018 में इस दीवार को बेवजह का खर्च बताया था। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन चल रहा है और भारत की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। खुद मोदी इस सम्मेलन में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से मेल खाती जीवन शैली का नारा देकर लौटे हैं, लेकिन प्रकृति ने बार बार बताया है कि वो खोखले नारों के हिसाब से नहीं चलती। उससे होने वाली हर छेड़छाड़ का हिसाब वर्तमान या भावी पीढ़ी को देना ही पड़ता है। इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।